हरे कृष्णा। अध्याय 2 से आज हम श्लोक संख्या 59 लेंगे। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽपि अस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इसका अर्थ इस प्रकार है, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उनमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो जीव है उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, चाहे शरीर जर्जर हो जाए, यानी कि हमारा शरीर बूढ़ा भी हो जाता है, फिर भी उसमें जो इंद्रिय भोग है वो ख़त्म नहीं होता, वो बना ही रहता है। तो सबसे पहले हम जान लें इंद्रियां क्या हैं। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। और ये 5 इंद्रियों के साथ इसका इंद्रिय विषय भी है। जैसे आँख जो है कुछ अच्छी चीज़ देखना चाहता है। लोग कितने कितने पैसे खर्च करके पर्यटन को जाते हैं और वो नेचर को देखते हैं। जो अंधे हैं वो थोड़ी न जाएंगे, क्योंकि वो देख नहीं सकते। कान जो है वो कुछ मधुर, कुछ संगीत, कुछ अच्छा म्यूजिक सुनना चाहता है। और जीभ जो है वो कुछ स्वादिष्ट खाना चाहता है। और त्वचा है कुछ सॉफ्ट चीज़ को टच करना चाहता है। तो इस प्रकार हमारे पास, मनुष्य के पास 5 इंद्रियां हैं और ये इंद्रिय विषयों के पीछे ये पागल बना हुआ है। अब यही चीज़ हम थोड़ा दूसरे एनिमल्स में देखते हैं। जैसे मछली है, मछली में कहा जाता है उसका जो जीवा है वो प्रबल है। वो जैसे जो मछली पकड़ते हैं वो बंसी में जैसे चारा लगा कर अगर पानी में डालते हैं तो मछली जो है उस चारा को खाने के चक्कर में पकड़ा जाता है और वो शिकार हो जाता है। दूसरा क्या है, हाथी जो अस्पर्श, यानी कि हाथी जो महत्वार होते हैं, जो हाथी पकड़ने वाले होते हैं महावत, वो लोग क्या करते हैं कि हाथी के जिस एरिया से गुजरते हैं वहाँ गड्ढा कर दिए और उसको लकड़ी और छोटे छोटे टहनियों से ढक दिया, हरी पड़ी पत्तियों से, और उसके सामने में किसी पेड़ के पास हथनी को बांध दिया। उसका मात्र स्पर्श पाने के लिए वो हाथी उसकी ओर पागल की तरह दौड़ता है और उस गड्ढे में गिर जाता है। अब उस गड्ढे में वो गिरा काफ़ी टाइम हो जाता है। भूख जब उसे लगती तो वो महावत जो है, जो हाथी पकड़ने वाला है, वो उसको फिर उसमें चारा देगा। फिर धीरे धीरे जब वो कमज़ोर सा हो जाएगा फिर उसको किसी तरह के डंडा बम्बू से किसी तरह करके उसको निकाला जाता है और फिर उसको अंकुश के थ्रू कंट्रोल कर लेता है, यानी कि वो स्पर्श के थ्रू वो आज़ादी से परतंत्र हो जाता है। तीसरा जैसे हिरन है, हिरन क्या करता है, ये कुछ मधुर सुनने के लिए, यानी कि जो हिरन का शिकार करने वाले हैं वो एक अच्छी म्यूजिक लगा करके और फिर वो हिरन का इंतज़ार करते हैं। हिरन जो है वो कान सुनने का उसमें प्रबल होती है इंद्रियां, तो वो सुनना चाहती है और उस सुनने के चक्कर में वो क्या होता है, पकड़ा जाता है। और भ्रमर जो है वो खुशबू लेने के लिए वो कहाँ कहाँ दूर दूर तक चले जाते हैं जो भ्रमर होते हैं। और वो कमल के फूल जैसे रात में बंद हो जाता है, वो उस खुशबू में इतने मदमस्त हो जाते हैं कि शाम हो गया वो फूल बंद हो गया, लेकिन वो काट सकता है क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, लकड़ी को भी काट सकता है, लेकिन वो इतना मदमस्त हो जाता है कि उसमें बंद हो जाता है, उसकी जान चली जाती है, लेकिन वो उससे निकल नहीं पाता क्योंकि वो इतना गंध, उतना खुशबू में वो मदमस्त हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं पतंगा वगैरह होता है। जैसे कि लाइट जलती है तो वो पतंगा जो है वो लाइट को देख के भागती है उधर, और वो जानती है वो वहाँ जा कर के वो मर जाएगी, इसके बावजूद भी उसका उस इंद्रिय पे कंट्रोल नहीं है। जहाँ भी लाइट दिखेगी वहाँ भागेगी और उधर जा कर के भाग के उसको टच कर के वो क्या होता है, वो अपनी जान दे देती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं इन जीवों में मात्र एक इंद्रिय प्रबल होने से उसको कितना कष्ट हो रहा है। और हमारे पास क्या है, ये 5 इंद्रिय मौजूद हैं और सभी एक्टिवेट हैं, सभी अपना अपना चारों ओर कुछ देखना चाहता, कुछ सुनना चाहता, कुछ खाना चाहता है, कुछ स्पर्श करना चाहता है। ये चारों ओर से हमें इंद्रियां जो हैं वो भगा रहे हैं और हम इसके पीछे भाग के पागल हो रहे हैं, हमें इतना ज्ञान नहीं होता। यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं कि विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। बड़े बड़े योगी जन जो बहुत तपस्या करके अपने इंद्रियों का निग्रह करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो वो भी क्या करते हैं, उनकी इंद्रियां साथ नहीं देती, यानी कि वो धराशायी हो जाते हैं। वहीं पर उनका जो व्रत तप है वो नष्ट हो जाता है, वो अपने इंद्रियों पे काबू नहीं कर पाते हैं।
तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे एक छोटा सा लाइन है, अगर उससे हमें बड़ा लाइन बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? उस छोटा लाइन को रहने देंगे, उसके पास में क्या करेंगे? एक बड़ा लाइन हम खींच देंगे, तो क्या हो जाएगा? उससे एक बड़ा लाइन बन जाएगा। इसी प्रकार हमारी जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रिय भोग है, जिसमें हम सुख पाना चाहते हैं, जिसके थ्रू ये बस इंद्रिय भोग क्या है? उसके थ्रू हम भोग करना चाहते हैं, उसका सुख पाना चाहते हैं। तो इसके थ्रू जो हम भोग करना चाहते हैं, इस भोग में जो सुख मिलता है, इस सुख से अगर हम इससे ज़्यादा बड़ा सुख अगर हम अपने आप को दें तो ये इंद्रिय भोग कंट्रोल हो जाएगा। अब ये कैसे संभव है? यही यहाँ बता रहे हैं कि इंद्रिय भोग जो है वो अगर शरीर बूढ़ा भी हो गया, शरीर कोई मान लीजिए कोई बूढ़ा शरीर में भी है, उसके बावजूद भी उसको बोलोगे जो कि आप कुछ खाना चाहते हैं, सुनना चाहते, देखना चाहते, उसमें ये भोग खत्म नहीं होता। वो इंद्रियां कमजोर हो गई, शिथिल हो गई, उसने संन्यास ले लिया कि अब मुझे ये नहीं करना, अब ये इंद्रिय भोग मुझे नहीं करना। लेकिन जब वक्त आएगा तो इंद्रियां जो है उसको धोखा दे सकती है, क्योंकि उस पर उसका कंट्रोल नहीं चलेगा। हम प्रकृति के द्वारा इतने ज़्यादा कंट्रोल हो जाते हैं। तो इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उससे उत्तम रस का जब हम अनुभव करेंगे, उससे जब ज़्यादा सुख का अनुभव करेंगे, तो ये हमें तुच्छ लगेगा। जो ये सुख हमें मिल रहा है इंद्रियों के थ्रू, इससे जब हम ज़्यादा सुख की ओर जाएंगे, यानी कि तो ये सुख ही हमें तुच्छ लगेगा। वो कहाँ से जुड़ेगा हमें? ये तुच्छ रस कैसे हमें प्राप्त, माने इसको बना पाएंगे? जब हमें उत्तम रस मिलेगा। उत्तम रस कहाँ मिलेगा? ऐसे कार्यों को बंद करके वह भक्ति में स्थिर हो सकता है। जब हम कृष्ण से जुड़ेंगे, जब हम महामंत्र का जप करते हैं। आप एक बार करके देखिए, ये तो जो एक ऐड आता है ना, खुद इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। यहाँ पे मैं आपसे कहती हूँ कि एक बार आप इस महामंत्र का जप करिए और फिर देखिए क्या इसमें आनंद है। क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। निरंतर आप इसका जप कीजिए। जब आप इसका जप करेंगे, इसमें जो आनंद है, इसमें वो आनंद है, इसके सामने जितनी भी इंद्रियां हैं और जो भी इंद्रियों का जो भी तृप्ति का जो भी विषय वस्तु है, वो सब आपको तुच्छ लगेगा और आपको इतना आनंद आएगा। जितना जितना ज़्यादा आप कृष्ण से जुड़ेंगी, कृष्ण की महिमाओं को, कृष्ण की लीलाओं को, कृष्ण के महात्म्य को जितना आप पढ़ोगे, उनके भोग को आप पाएंगे। जो भी हम भोजन पाते हैं, अगर उसी को भोग को अगर हम भगवान का प्रसाद बना के पाते हैं तो उसका स्वाद अलग हो जाता है, वो अमृत तुल्य हो जाता है। हम नहीं समझ पाते हैं इन चीज़ों को, लेकिन जितना अंदर हमारी शुद्धि होगी, जैसे कि कोई कार साफ़ करने वाला है, जहाँ पे ऑटोमोबाइल्स वगैरह सर्विसिंग होता है, वो जो कपड़ा यूज़ करता है वो कितना काला होता है, कितना गंदा होता है, लेकिन प्रतिदिन उसको हम साफ़ करते 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 एक टाइम आएगा कि वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम ये निरंतर भक्ति करेंगे, भक्तों के साथ जुड़े रहेंगे और अपने जीवन में हम निरंतर जप करते रहेंगे, तो हमारे अंदर जो मैल है, जो कचरा है, वो साफ हो जाएगा। और हम क्या करेंगे? भगवान का जो सुख है, जो आनंदमयी है, वो आनंदमयी है, सत्य चित्त आनंद के बने हुए हैं। उस आनंद की तलाश में हम भटक रहे हैं। ये सारी इंद्रियां जो बाहर की ओर जा रही है, नहीं, ये हमारे स्वयं जो हमारा जो आत्मा है, वो आत्मा जो है वो आत्मा राम है। भगवान जो है आत्मा राम है और उसके हम अंश हैं। तो जब हम उनसे जुड़ेंगे तो हमें खुद आनंद मिलेगा। वो आनंद जो है ये इंद्रिय भोगों के आनंद से ज़्यादा बड़ा होगा। तो जब ये बड़ा आनंद हमें मिल जाएगा तो ये इंद्रियां का जो भोग का जो भी वस्तु है, जो विषय है, वो हमें क्या लगेगा? तुच्छ लगेगा। इस प्रकार हम इन इंद्रिय भोगों के बंधन से मुक्त होकर के कृष्ण भक्ति में लगेंगे। और ये सारा इंद्रियां कहाँ लगाना होगा? कृष्ण के धाम में, कृष्ण के कार्यों में जब हम लगाएंगे तो हो जाएगा। जैसे जीभ है, जीभ में से हम क्या कर सकते हैं? कृष्ण का प्रसाद पा सकते हैं। कान है, कान के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? भगवान की कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। और जीभ से हम जैसे भागवत गीता का आप श्लोक सुनते हैं,
आप सोचते होंगे ये श्लोक से क्या हमें फ़ायदा मिल रहा है। ये श्लोक आप जितना पढ़ रहे, ये शाश्वत है, भगवान के मुख से निकला है, ये अमृत तुल्य है। इससे बेहतर धरती पे और कुछ अच्छा नहीं है, इससे सुंदर और कुछ नहीं है। आप एक बार इसका आस्वादन कीजिए, आप खुद पढ़िए। अगर आप त्रुटिपूर्ण भी पढ़ते हैं तो भगवान इसको बुरा नहीं मानता। जैसे आपका कोई बच्चा अगर तुतला होकर के बोलता है तो क्या आप उसका बुरा मानते हैं? नहीं मानते ना, आपको अच्छा लगता है, अरे मेरा बच्चा सीख रहा है। उसी प्रकार अगर आप इन श्लोकों को पढ़ते हैं, खुद भी त्रुटिपूर्ण पढ़ते हैं, फिर भी भगवान प्रसन्न होते हैं। कम से कम वो पढ़ तो रहा है, जहाँ आप नहीं पढ़ रहे हो वहाँ कुछ तो पढ़ रहा है, वो सीख रहा है, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और आँखों से हम क्या करेंगे? अर्चा विग्रह का हम दर्शन कर सकते हैं। हाथों से क्या कर सकते हैं? भगवान की सेवा कर सकते हैं। और कानों से हम भजन सुन सकते हैं, और मुख से उनका भजन का गुणगान कर सकते हैं, उनकी कथाओं का गुणगान कर सकते हैं। इस प्रकार जब हम कृष्ण से जुड़ जाते हैं तो हमें परम आनंद का अनुभव होगा, और वो आनंद इतना बड़ा होगा कि ये सारी इंद्रिय भोग की जो भी इच्छाएं हैं ये हमें तुच्छ लगेगा। ये सब हमें प्रभुपाद जी ने दिया है। हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस नर्क के ज़िंदगी से हमें एक जो प्रभु का, भगवान से जुड़ने का जो एक रास्ता है उस पर हमें ले गए। इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जितना ही उनको सुनते हैं, जितना ही समझते हैं, उतना ही हम उनके कृतज्ञ होते हैं। भगवान से हम जुड़ पाते हैं अपने आचार्यों के थ्रू, अपने गुरु के थ्रू, अपने शास्त्रों के थ्रू। आप जितना अपने शास्त्र को पढ़ते हैं, गुरु को सुनते हैं, आचार्यों को सुनते हैं, भक्तों का संग करते हैं, उतना दिन प्रतिदिन आप में बदलाव होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकते हैं, इससे भी और ज़्यादा, क्योंकि भगवान अनंत हैं, उनकी सेवाएं अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं, उनकी महिमा अनंत है। आप जब इससे जुड़ोगे तो इसमें कोई बोरियत है ही नहीं। आप नित्य प्रतिदिन एक नया अनुभव, एक नई जागृति, एक नया एनर्जी का अनुभव कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गीता यथा रूप की जय। हरे कृष्णा।